सेतबंद रामेश्वर पुलिया के ऊपर जाती है जहां बजरंग बैठा हुआ था। आओ माता, आपको मैं प्रणाम करता हूं। आज प्रयागराज को छोड़कर के मेरे पास में आने का काम क्या है? बोला हनुमान, तू मैंने वचन बढ़ेगो तो मैं मेरा मन की तूने जरूर भी कहूंगी। हे माते, मैं जब तेरी त्रिया का पहरा देता हूं, तेरे नगर के अंदर एक भी पुरुष नहीं है। अब जो पुरुष बढ़ता है तेरी नगरी के अंदर जबरन से, तो मैं हंकार मार करके उसको स्त्री बना देता हूं। हे माते, बताइए मेरे लायक सेवा क्या है? बोलो हे हनुमान, अब मुझे पति चाहिए। हैं? बोलो मुझे पति चाहिए। हनुमान के ये बात ध्यान में नहीं थी क्या तेरे से पति मांगेगी? नहीं तो हनुमान उसको वचन नहीं देता। लेकिन हनुमान ने तो विचार किया कि सतवंती है, सतनारी है, मैं इसको वचन देने में क्या दिक्कत है। फिर बोल भी दिया कि बाल ब्रह्मचारी छोड़ करके। उसी समय हनुमान के बाघ फाट गिर नाइट तड़ा नहीं। हे माता, तुमने ये क्या किया? बोलो नहीं माना साथ नहीं करा सा तो बचन लोग हो जा। बोलो माता जी, जंदड़ लंका में मेरा पूंछ का आग लगाए, जंदड़े बचन लोग तो कौन हो। जिस दिन मैं रावण को पाताल लोक से ठाणे के लिए गया था, उसी दिन माता जी मैंने 5 मुख लगा लिया था। एक मुख से मैंने दारू और मांस भी खाया था। माता जी, मेरे उन 5 मुखों की कला तुमने देखी नहीं, लेकिन मैं उसका शिष्य हूं जो धरती आसमान एक हो जाएगा, लेकिन हनुमान का वचन खाली नहीं। जाओ तुम तुम्हारा राज संभालो। मैं इनका नाम की अप्सरा आकर के अपना राज संभाल लेती है। और उधर से चलता चलता हनुमान कजली वन में चला जाता है, जहां पर मच्छुंदर नाथ जी अपनी भक्ति करके और धूनी के ऊपर विश्राम कर रहा था। बोले यार जाग्या सु तो वो तो जाए ना जाए, जय बने तो सूता ने ठाले। हनुमान जी बल देखो ना बूतो और मच्छुंदर नाथ था लियो सूतो। सूता ने उठा करके अपनी शक्ति द्वारा अल्लाह करके प्रयागराज के अंदर प्रवेश कर दियो। प्रवेश करे और प्रवेश करता ही और मच्छुंदर नाथ ने चेत हुयो तो सामने देखो जन हनुमान जी खड़ो और पुलिया को ऊपर खड़ो। अरे बोले हनुमान, मेरे को यहाँ क्यों लेकर गया है? तू कौन है? बोलो मजनी पुत्र हनुमान। फिर बोलो मेरा नेम नहीं माना होगा और मच्छुंदर नाथ तुझे इस नगरी में जाना होगा। नहीं, मैं संत हूँ, 9 नाथों की उत्पत्ति करने के लिए धरती लोक के ऊपर हरि नारायण का अवतार लेकर के आया हूँ, मैं नहीं जा सकता। बोलो तुम जानो पड़ेगा। जाना पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा। मच्छुंदर नाथ जाकर के प्रयागराज में प्रवेश करता है और मैनाक नाम की एक अप्सरा थी, जिसके साथ में शादी जोड़ी कमंडल सब कुछ भूल कर खूटी में टांग दियो। वाह राजा और वाह रानी, रैन बसेरा करते हैं। 12 साल बीत जाती है और 12 साल के अंदर उस रानी के गर्भ से मच्छुंदर नाथ जी के एक पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम था मोनिका नाथ। मोनिका नाथ उस समय 8 साल का उम्र हो जाती है और उधर से भगवान शंकर की भक्ति करते करते गुरु गोरखनाथ को 12 साल पूरी हो जाती है। शंकर भगवान पलक खोल करके देखता है तो गोरख बैठा था। ओहो गोरख, तू तो मेरा ही तो अंश है। हाँ गुरुजी, मैं तेरा ही अंश हूं। बताओ क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता, मैं तो तेरा दर्शन करना चाहता था। मेरे गुरु मच्छुंदर नाथ जी का आदेश था, मैं यहाँ तेरे नाम की भक्ति किया। जाओ गोरख, जो भी तू करना चाहेगा, 9 नाथों की उत्पत्ति करना चाहता है, नाथ संपर्क करना चाहता है, तो सबसे पहला नाम तेरा होगा। और जो भी विद्या तेरे को मैं देता हूं वो सब कुछ दे चुका हूं। कलयुग का अवतार बनोगे और संसार तेरी पूजा करेगा। ये कह करके शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उधर से गोरखनाथ अपना चिमटा और कमंडल पार करके चलता चलता भयानक जंगल में आ जाता है। और जंगल से थोड़ी दूर आगे गया, जंगल से थोड़ी दूर आगे गया तो एक नगरी का कांकड़ा गया। और नगरी का कांकड़ा है जिसका नाम था गोड़ बंगाल। गोड़ बंगाल में जाकर के गोरखनाथ प्रवेश किया और प्रवेश करते समय गोड़ बंगाल का बोलो सुनिए, यह नगरी से कहेंगी, बोले वो गोपी चंद राजा की। ये गोड़ बंगाल गोपी चंद राजा की है। बोले खे बात? बोलो मोटा बाग जा। क्यों?
बोलो आइंडे जब राजा ने पतो पड़ेगो ना तो तेरा जोड़ी कमंडल सब कुछ खोस करके पलाड़ी का खास में वो साम खास दिख रही जिमें घोड़ा की लीद पड़ी से घोड़ा को मलमूत्र जा रही है जिमें जालंधर नाथ दबरियो से गोरखनाथ ने विचार किया बोले भाई अपन क्या करोड़ों छोड़ क्या राजा से बात करनी थी वापस हट करके निकल जाता है और भयानक जंगल में जाता है तो वहां एक बाबा जी बैठा हुआ था तपस्या कर रहा था जब बोले यार थोड़ा पानी भी पी लेंगे कि मैं भूख लाग रही चाहिए बैठ रहा आश्रम भी वहां जाकर के बैठ करके आश्रम करता है जब बाबा जी कहता हो आओ मच्छंदर नाथ का चेला गोरखनाथ बोलो आया जलंधर नाथ का चेला भागीनाथ आया बोलो बैठ जाते हैं बोले यार भूख लाग रही है ओ बोलो भूख तो तेरी पल में मिटा दूंगा बोले क्या मिटा देगो बोलो मैं मेरी शक्ति में मेरा बगीचा में आम है पके हुए तो बोले यार तू उठ जाएगा परेशान होगा बोले नहीं मैं उठ जाऊंगा उन्हें तो मैं बोले तेरे लिए यहीं ला दूंगा तो बोले तू लिया ततरा की जो आप दोनों खा लिया ज्यादा मना लिया ज्यादा लाओगे तो खराब हो जाएगा लेकिन वो अपनी शक्ति से जितना बल खाने का था जिससे दुगना मंगा लिया जना गोरखनाथ सोचो यार उठो भी को ना खैनी खंदाए भी को ना आपकी शक्ति से आम तोड़ रहा अपनी पातल में दर्दी हो वो दोनों जना दो आम खा लिया और 4 आम बच गया जना बोले यार ये फल तू तोड़ियो छ ना भागीनाथ ये फल तू तोड़ियो छ जिंदगी वापस ही लगा दे अरे बोले ओ गोरखनाथ जी आदमी मर गो वा जिंदो कोनो बकरे जो आदमी मर गो वा जिंदो कोनो बकरे या पेट से फल टूट गो या दोबारा लागबो कौन करे बोले कौन करे बोले ना तो बोले मैं भी मच्छंदर नाथ का चेला हूं तू तोड़े से तो मैं जिंदो भी बोलो दिखा जब उठा करके दिखाता है तो वो आम था वहां की वहीं जाकर के जहां टूटा था वहीं जाकर के लग जाते हैं और जब अफागी नाथ चक्कर में पड़ जाता है ओहो तू इतना बड़ा सिद्ध कहां से बन गया जना बोले तू इतना बड़ो कैसे बन गो बोले मेरा तो गुरु जालंधर नाथ है मेरा तो गुरु जालंधर नाथ है जना गुरु गोरखनाथ बोले जानू से तूने बड़ा चेला और जानू से तूने विद्या प्राप्त करवाना बोले कहिया तो क्या तो गोरखनाथ कह रहा था क्या बैठा बैठा भागीनाथ सुन रहा था सुन रे कोन्या खोले अरे तेरा गरु की जीव आत्मा तो गदा का लीद के तले पड़ी पड़ी खेचे सुन रे बागी बोले अरे जब चलो मानूंगो तूने गरु का मुंडा में जायो दबयो छे अरे तू बात करे छे कहीं कहूं तेरे लागे भाई नू के बगल में जाओ थे हाँ ठालिया नून ठालिया बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ थारी खाता जगह बनवा दी बैठ जाओ थारा स्टाफ की थारी सेवा करनी बैठ जाओ बेटी
आगार बैठ जाओ। टाइम समय की बात यफागी नात खेचे तू तो बात करे छे मारी अर राजा का चौक मार घोड़ा की ठाण मारो जी ना काटी बारा जाड़ी अर तेरो गरु घोड़ा की लीद तले दबो पड़ो छे जी की दुख पारी छी देख न भजतो नारी अर मैं ऊंडी कर आयोजना रोबा लागे गो खेचे मुंह ना आसे खूंगो गोरख तेरो दरथी पर जीवो छे बे कहार अरे दोनू नाथ नाथ बिड़गा पर्वत रे जो राम सिंह जी का दो गोत खोलर सुनियो कहान एक गोत दाय मुंह दूसरो कोली छे याने पाने इंदुसी तहान अर शीतलनाथ बाबा के 31,000 को खेचे देख कर्यो छे तहान जनता दान वीर का नाम सी कैया जयकारो को यादो शीतलनाथ बाबो मेरा खेता की खेचे देख करे रुखे वाली और खजाना की मेरे तो यही छे ना ताली और ऐकी खातर तो नटे को ना मेरे भी घरे वाली और चाहे मैं कितना भी दे जाऊं पण राजी गात वे जाए से सबके बाबा शब्द सुनू जब गोरख को जी